विशाखापुर गांव में रानू दादी माँ रहा करती थी। रानू दादी माँ बीमारियों का उपचार करती और उन्हें ठीक कर दिया करती थी। उनके पास बहुत सारे पुराने ज़माने के नुस्खे थे। गांव के लोग कोई भी दिक्कत में रहते तो रानू दादी के पास आया करते थे। रानू दादी एक दिन आधी रात को टहल रही थी, तभी उनके पास रोटी रोटी टुनटुनी चिड़िया आती है। टुनटुनी बड़े बड़े आंसू गिराती। रानू दादी उसे देख के पूछती, अरे टुनटुनी, तू रो क्यों रही है? कुछ दिक्कत है तो मुझे बता। टुनटुनी कहती है, दादी माँ, मैंने सुना कि आप दवा करती हो, क्या आप हमारे दुनिया में जाके दवा नहीं कर सकती क्या? रानू उसे देखते रहती। टुनटुनी कहती, मेरी माँ के पंख टूट गए हैं और वो दर्द से करा रही है, पर कोई मदद करने वाला नहीं है और हमारी मदद तो डॉक्टर भी नहीं करेंगे और हमारी चिड़िया वाले प्रजाति में तो किसी को भी नहीं पता। तभी दादी माँ कहती है, तू घबरा मत टुनटुनी, पंख ही तो टूटे हैं, इससे क्या हुआ? चल मैं तेरी माँ का इलाज कर दूँगी। इससे पहले तू ये बता कि किसी ने शिकार किया या फिर खुद वो उड़ते उड़ते उसके पंख झड़ गए हैं, क्योंकि झड़ना और टूटना दो अलग अलग चीज़ होती है। तभी टुनटुनी बड़ी बड़ी आंखें करके रानू दादी को देखती। रानू कहती, टुनटुनी तू मुझे बता, क्या बात है, तू चुप क्यों है? रानू को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि जिस टुनटुनी से वो बात कर रही है वो कोई साधारण टुनटुनी चिड़िया नहीं, वो एक भूतिया चिड़िया थी जो कि अपने छलावे में रानू दादी अम्मा को ले चुकी थी। अपनी बातों से वो अपने बातों में बहका ली थी और अपनी दुनिया में लेके रानू को चली जाती। रानू पीछे पीछे टुनटुनी के चली जाती। अगले दिन जब सुबह होती, सारे चिड़िया और पशु पक्षी गुजरते और नदी के पास से देखते तो कहते, आज रानू दादी माँ नहीं दिख रही, वरना सुबह सुबह टहलते टहलते वो इस नदी के पास दिखती है। गांव में भी वो दिखाई नहीं देती। गांव में भी जितने सुबह सुबह दही वाले दूध वाले आते हैं वो लोग भी कहते हैं, आज रानू दादी माँ नहीं दिख रही तो पूरा गांव शांत लग रहा है, वरना वो तो टहलते रहती। फिर गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं बाबा जी के आश्रम पे और चिल्लाते हुए कहते हैं, बाबा जी हमारा गांव तो बिल्कुल भी नष्ट हो जाएगा अगर रानू दादी माँ को कुछ हो गया तो। बाबा जी पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम लोग घबराए क्यों हो? तभी गांव वाले कहते हैं, हमारे गांव की जो डॉक्टर साहिबा थी वो गायब है, बाबा जी हमारी मदद कीजिए, रानू दादी माँ आज सुबह से ही नहीं मिल रही और शाम हो गई। बाबा जी सोचते हैं कि मुझे अपने शक्ति से देखना पड़ेगा। तभी वो अपनी जादुई शक्ति से देखते हैं तो एक चुड़ैल रहती है जो कि रानू दादी अम्मा के ऊपर हावी रहती है। वो उस चुड़ैल को कहते हैं, देख तू रानू को लौटा दे, वरना मैं तेरी आत्मा को बिल्कुल कभी मुक्ति नहीं दिलाऊंगा। वो चुड़ैल कहती है, हाँ दिला दूंगी, पर बदले में तुम लोगों को मुझे डेली एक शिकार में आदमी देना होगा खाना खिलाने के लिए। तभी गाँव वाले चकित रह जाते हैं। उस चुड़ैल को देख के बाबा जी के पीछे घबराए खड़े रहते हैं। बाबा जी और चुड़ैल में बहसबाजी शुरू रहती है। वो लोग बहुत देर तक बहस करते हैं। तभी रानू को वो लौटाने का चुड़ैल नाम नहीं लेती। बाबा जी कहते हैं, मुझे पता है कि तूने रानू को मार दिया, अब तो तेरा कोई नहीं मदद कर सकता, तू तो गई। तभी वो हंसते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें रानू को दिखा लूँगी और तुम मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकते हो। ये देखो रानू यहीं पे है। देखते ही देखते वो रानू को पीछे ला देती। रानू दादी माँ कहती है, अरे बच्चों तुम लोग गांव भाग जाओ, मेरी फिक्र मत करो, मेरी तो वैसे भी अब उम्र मरने की हो गई, मेरी अच्छाई का कोई फ़ायदा नहीं रहा। मेरे सामने ये चुड़ैल कल एक चिड़िया का रूप लेके आई थी, इसलिए मैं इसकी मदद करने इसकी दुनिया में जा रही थी। तभी वो चुड़ैल हंसती और कहती, बेवकूफ़, इंसान तो बेवकूफ़ ही होते हैं, और रानू को वो अपनी दुनिया में लेके चली जाती। और गांव वाले कहते हैं कि अच्छा हमारी रानू दादी माँ हमसे दूर चली गई, अब हम लोग कैसे जिएंगे। चुड़ैल से वो लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारी रानू दादी को लौटा दो। चुड़ैल कहती,
एक शर्त पे लौटाऊंगी, जब तुम लोग मुझे पूजा दिया करोगे, जैसे तुम लोग भगवान को पूजा करते हो। गांव वाले रानू के लिए तैयार हो जाते हैं। वो चुड़ैल गायब हो जाती और गांव वालों की डॉक्टर साहिबा रानू दादी माँ उनके पास होती। वो लोग खुश हो जाते हैं और अपने गांव उन्हें लेके वापस चले जाते हैं। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें।